साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी संगठन और पिछले लंबे वक्त से बहुजन समाज पार्टी के भीतर संगठन स्तर पर जो समस्याएं पैदा हो रही थीं, जो कार्यकर्ताओं की, जो स्थानीय समर्थकों की, पदाधिकारियों की जो शिकायतें थीं, उनको लेकर के मायावती जी ने अब अपने तरीके से अपने प्लान ऑफ एक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है। और आप यकीन नहीं करेंगे साथियों कि जिस दिन से मायावती जी एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं, यानी कि 27 अगस्त से के अगले दिन से ही, या यूं कहें कि उसी शाम से ही बहन कुमारी मायावती जी लगातार एक्शन मोड में हैं। बहुजन समाज पार्टी के वो पदाधिकारी जो खुद को पार्टी का सर्वे सर्वा समझने लगे थे, उस इलाके का, उस राज्य का, उस क्षेत्र का, जिनको ये लगने लगा था कि हम कुछ भी करेंगे और जो रिपोर्ट हम देंगे उसी पर बहन जी एक्शन लेंगी, अब वो वाला जो मामला है वो बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने उस वाले फॉर्मूले पर काम करना बंद कर दिया है। यानी कि मायावती जी अब अपनी जो अपनी खुद की सर्विलांस एक तरीके से टीम है, उनकी टीम के जो कुछ लोग हैं, उनको अब उन्होंने एक्टिव कर दिया है, सक्रिय कर दिया है। ऐसे प्रभारियों के ऊपर, ऐसे कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर नजर रखने के लिए एक बर्ड आई व्यू हमेशा एंगल से बहुजन समाज पार्टी अब उन पर नजर रखेगी। और उस नजर रखने के प्रोसेस में शुरू में ही कुछ बड़े दिग्गज नेता पार्टी के आ गए, और जैसे ही आए वैसे ही बहन कुमारी मायावती जी ने उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। साथियों, मामला बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, वेस्ट यूपी के प्रभारी पहला मुनकाद अली से जुड़ा हुआ है। मुनकाद अली सारा काम साथियों देखते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और लंबे वक्त से खास तौर पर मेरठ का, और मेरठ में लंबे वक्त से साथियों शिकायतें चली आ रही थीं। और ये मैं सबसे पहले आपको एक कटिंग दिखा रहा हूं अखबार की। ये कटिंग आप देख लीजिए। ये हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स की एक कटिंग है, और इसी खबर को कहा जा रहा है कि इस खबर को बहुजन समाज पार्टी की जब 27 तारीख की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में इस कटिंग को वहां पर दिखाया गया बहन जी को। और क्यों दिखाया गया इसका मैं आपको जिक्र कर दे रहा हूं। एक व्यक्ति हैं योगेंद्र जाटव, मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी में हैं, और इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। मजबूत आदमी थे बीएसपी के। और योगेंद्र जाटव के बारे में कहा जाता है कि मुनकाद अली के बहुत करीबी हैं, और मुनकाद अली उनके ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनको बिना बहुजन समाज पार्टी में शामिल कराए, बिना बीएसपी में शामिल कराए, उन्होंने मेरठ का जो है उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया, मेरठ मंडल का, उनको और प्रशांत गौतम को। ये दोनों पुराने बड़े दिग्गज आदमी हैं। इन दोनों को मेरठ का जो है, क्या पूरी कहानी मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, सिलसिलेवार तरीके से सुनिएगा जरा। तो साथियों हुआ ये कि, और जो मैं कहानी बता रहा था वो पहले सुन लीजिए, इनको प्रभारी बना दिया। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, सोचिए बहुजन समाज पार्टी क्यों चुनाव हार रही है। ये गलतियां नहीं है, ये ब्लंडर हैं, ये महागलतियां हैं, और इनको गलतियों की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, इनको साजिश की संज्ञा देनी चाहिए। साजिश बहुजन समाज पार्टी की फजीहत कराने के लिए रची गई साजिश। और ये इसलिए साथियों
क्योंकि जब आपको पता था, जब बाबू मुनकाद अली को ये बात पता थी कि योगेंद्र जाटव भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनको बिना शामिल कराए पार्टी में कैसे किसी पार्टी को, यानी कि ये तो वही बात हो गई कि भाई साहब मैंने अभी जर्नलिज्म पास आउट नहीं हूं, मैंने अभी जर्नलिज्म का कोर्स किया नहीं, मैंने अभी जर्नलिज्म पढ़ा नहीं, जर्नलिज्म के बारे में जाना नहीं, क्या कहना है, क्या बोलना है, खबर क्या होती है, हेडलाइन क्या होती है, हमने ये जाना नहीं, और किसी संस्थान ने हमको नौकरी दे दी और फिर हमने उस संस्थान से ये कह दिया कि भाई साहब अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है पत्रकार क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है। वही बात हुई है। बहुजन समाज पार्टी में बिना शामिल कराए योगेंद्र जाटव को मेरठ मंडल का जो है कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, प्रशांत गौतम के साथ में योगेंद्र जाटव को। यह खबर जब उड़ी, तब उड़ी यह खबर जब योगेंद्र जाटव ने मना कर दिया, कहा कि भाई साहब मैं तो हूं ही नहीं बसपा में, और बसपा तो डूबता जहाज है, बसपा तो बर्बाद पार्टी है, मैं उसमें क्यों जाऊंगा। अब मुनकाद अली, भाई साहब मुनकाद अली का मोए मोए हो गया। मुनकाद अली का ऐसा मोए मोए कटा कि ये जो कटिंग मैंने जो आपको दिखाई थी ना, ये कटिंग साथियों, ये खबर 26 अगस्त की है, 25-26 अगस्त की, और 27 अगस्त की जो मीटिंग थी उसमें ये पटल पर रख दी गई कि देखिए ये बाबू मुनकाद अली किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बेइज्जती करा रहे हैं। भाजपा का एक आदमी जो पार्टी बसपा में आया भी नहीं है और उसको जो है मंडल का प्रभारी बना दिए गए साथियों। उसको लेकर के अब साथियों हुआ यह कि तत्काल प्रभाव से सबसे पहले मुनकाद अली को वहां से हटा दिया गया, मेरठ मंडल से उनकी जिम्मेदारियां ले ली गई, उनसे कहा गया जाइए आप बरेली में गिरीश चंद्र जाटव जी के साथ काम करिए। इतने पे भी बहन जी का मामला सेट नहीं हुआ। बहन जी ने कहा नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, इनको एकदम बाहर भेजो, इनको एकदम तड़ीपार करो, ये काम के नहीं है। और साथियों ऐसे ही 2-3 लोगों पर कार्रवाई हुई है। अच्छा हुआ क्या साथियों, तो मेरठ मंडल का जिम्मा दे दिया गया था। सबसे पहले जो पूरी कहानी वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेरठ मंडल में मोहित आनंद को 3 मंडलों का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था कुछ दिन पहले, लेकिन वो 3 मंडलों का कोऑर्डिनेटर बनाने के 3 दिन बाद ही उनको हटा करके सिर्फ और सिर्फ मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर का जिम्मा दे दिया गया था। कौन? मोहित आनंद। उसके बाद साथियों पार्टी से निकाले गए पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर दिनेश काजीपुर को फिर से पार्टी में वापस ले लिया गया। दिनेश काजीपुर को पार्टी से निकाला गया था, उनको वापस पार्टी में लिया गया और फिर से इसी हफ्ते बसपा के पूर्व मंत्री रहे योगेंद्र जाटव, जिनका मैंने अभी पूरी कहानी बताई, उनको और प्रशांत गौतम को अचानक से मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान कर दिया गया। यानी कि मोहित आनंद जो 3 दिन पहले मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर बने थे, सबसे पहले तो उनका प्रभार ले लिया गया, फिर योगेंद्र जाटव जो खुद भारतीय जनता पार्टी में अभी आदमी है, उसको जो है मेरठ मंडल का प्रभार दे दिया गया प्रशांत गौतम के साथ में, और ऊपर से जो व्यक्ति बसपा से निष्कासित है उसको ज्वाइन भी करा लिया गया। और इसी हफ्ते साथियों, और मैंने आपको बता दिया कि योगेंद्र जाटव को लेकर के मुनकाद अली क्यों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, बड़ा खास बताया जाता है, और योगेंद्र जाटव ने साथियों इनकार कर दिया। इसके बाद में मुनकाद अली से साथियों प्रभार लिया गया, मेरठ मंडल का वापस ले लिया गया प्रभार। मुनकाद अली के पास मुरादाबाद, मेरठ मंडल का प्रभार था और सहारनपुर मंडल का प्रभार था, जिसमें से मेरठ का प्रभार लेकर के बरेली भेज दिया गया। उसके बाद 27 तारीख की जब बैठक हुई तो वो वाली कटिंग बहन जी के सामने पेश की गई, और उसके बाद में जब वो कटिंग पेश की गई तो बहन जी का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर। मुनकाद अली को तत्काल प्रभाव से बरेली से हटा करके साथियों बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर मंडल जो 3 मंडल के प्रभारी थे, इन सब से इनको हटा दिया गया और इनसे कहा गया कि आप जाइए बुंदेलखंड। इनको भेजा गया, बुंदेलखंड भेज दिया गया। कहा गया कि आप जो है झांसी, चित्रकूट और कानपुर मंडल आप देखेंगे, वहां का काम देखिए।
और सिर्फ आप अकेले काम नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी शिकायतें बहुत आ रही हैं। आपके साथ में हेमंत प्रसाद और बुद्धप्री को भी लगाया जाएगा साथियों। और उनकी जगह, यानी कि जो सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल जो देख रहे थे, ये उनके प्रभारी गिरीश चंद्र और भीमराव अंबेडकर और नए चेहरे जाफर मालिक को लगा दिया गया साथियों। गिरीश चंद्र जाटव पहले से देख रहे थे, इनके साथ में साथियों भीमराव अंबेडकर और जफर मलिक को लगाया गया, ये दो चेहरे। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ साथियों। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी में एक और बदलाव हुआ है साथियों, और वो बदलाव हुआ है अतर सिंह की वापसी को लेकर के साथियों। अतर सिंह लंबे वक्त से बैकफुट पर थे, लंबे वक्त से पर्दे के पीछे थे, लाइमलाइट में नहीं थे। अब बहन जी ने एक बार फिर से उनको लाइमलाइट में बुला लिया है। अतर सिंह कौन है साथियों? बेसिकली ये मेरठ के रहने वाले हैं और पूर्व एमएलसी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा रहे हैं। और अतर सिंह के बारे में कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौर में बहुत मजबूत स्थिति में हुआ करते थे, बहुत करीबी थे। और साथियों उनको वापस बुलाया गया है अतर सिंह को, और अतर सिंह को साथियों लखनऊ मंडल की अब जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है साथियों। यूपी के बाहर संगठन का काम वो देख रहे थे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पर, दादरा नगर हवेली, गुजरात, इन सब का काम वो देख रहे थे। लेकिन अब उनको फिर से यूपी में बुला लिया गया है साथियों। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण है क्योंकि वेस्ट उत्तर प्रदेश से आते हैं और वेस्ट उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं और 2027 में विधानसभा का मुख्य चुनाव है। और अतर सिंह की जो संगठन में काम करने की जो उनकी क्षमता है, उसको देखते हुए उनको यहां पर बुलाया गया साथियों। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था अतर सिंह को लेकर के। इसके अलावा साथियों कुछ लोगों की और जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं, एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो नया चेहरा कौन है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं साथियों कि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने मुनकाद अली पर एक्शन लिया, जिस तरीके से उन्होंने वर्तमान में इकलौते राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम चुनावी राज्यों का प्रभार देख रहे थे, महाराष्ट्र का प्रभार वो देख रहे थे, उनका प्रभार लेकर के अशोक सिद्धार्थ को मजबूत किया गया है। तो रामजी गौतम को एक तरीके से जो लाइमलाइट के जो बड़े स्टेट थे वहां से उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर वो स्टेट जो है अशोक सिद्धार्थ को दे दिए गए साथियों। जैसे दिल्ली का जो प्रभार था रामजी गौतम के पास, दिल्ली में भी अगले साल चुनाव हैं, उसकी जगह अब दिल्ली का प्रभारी सीधे तौर पर कर्ता धर्ता आकाश आनंद को बना दिया गया। ये भी चुनावी राज्य। महाराष्ट्र चुनावी राज्य है, महाराष्ट्र का प्रभार रामजी गौतम की जगह अशोक सिद्धार्थ को दे दिया गया। झारखंड चुनावी राज्य, झारखंड में हालांकि रामजी गौतम को भेजा गया है, लेकिन इनके साथ गयाचरण दिनकर को भी लगाया गया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव है, चुनावी राज्य है, अशोक सिद्धार्थ यहां भी भेजे गए हैं साथियों। तो इस तरीके से एक बड़ा डेवलपमेंट बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती जी ने एक बहुत बड़ा संगठन में एक तरीके से जबरदस्त फेरबदल कर दिया, इधर उधर सब कर दिया है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को अपने घर की खेती समझते थे, उनको बहन जी ने एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराया और कहा है कि संगठन जैसे वो चाहेंगी उस तरीके से चलेगा। किसी को भी ये अगर गलतफहमी हो गई है कि वो संगठन से ऊपर है, तो वो जो है अब किनारे हो जाएगा और अब एक्शन लिए भी जाएंगे साथियों। इसी तरीके से घनश्याम खरवार को भेज दिया बिहार। घनश्याम खरवार अभी इधर का काम सारा देख रहे थे, लेकिन अब उनको बिहार भेज दिया गया। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी उस व्यक्ति को भेजती है या मायावती जी उस व्यक्ति को भेजती हैं जिससे वो खुश नहीं होती, नाराज होती हैं या जिस किसी को सज़ा देनी होती है। तो वहाँ अब घनश्याम खरवार को भेज दिया गया है। तो ये बड़े डेवलपमेंट हैं। जो पुराने लोग थे, जो बहुत दिनों से अज्ञातवास काट रहे थे, उनको लाइमलाइट में लाया गया, जैसे अतर सिंह। मुनकाद अली सरीखे जैसे लोगों को बुंदेलखंड भेजा गया पश्चिम से हटा करके।
अशोक सिद्धार्थ जो अभी तक साउथ का सारा काम देखते थे, उनको धीरे से नॉर्थ इंडिया हिंदी भाषी राज्यों में लाया गया है। तो आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी इस बड़े काम पर लगी हुई है और इसका असर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी दिखने लगेगा। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरीके के वीडियो सबसे पहले अगर आपको चाहिए, सबसे पहले आपको लगे कि कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, तो आप हमारा चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाएगा, आप देख सकेंगे आसानी से। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।